खबर की धड़कन समझते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। नगर पंचायत सुल्तानपुर दादा खान साहब की दरगाह के मैदान में मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें चेयरमैन पद के प्रत्याशी डायरेक्टर वरीस अहमद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपनी तरफ एक घोषणा पत्र जारी किया है जिसकी नगर पंचायत सुल्तानपुर की जनता के लिए ये कार्य बेहद जरूरी है और मैं ये कार्य कराऊंगा। ये घोषणा पत्र हर घर में मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई बहन जरूर पढ़ें। डायरेक्टर वरीस अहमद ने विकास को लेकर बातचीत करते हुए कहा, मैं डायरेक्टर वरीस अहमद ये इलेक्शन में नेता बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सुल्तानपुर की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। सुल्तानपुर नगर पंचायत में विकास कराना चाहता हूँ। मैं मजलूमों का और परेशान लोगों का, गरीब लोगों का सहारा बनना चाहता हूँ। उनको हक दिलाना चाहता हूँ, गरीबों का, मजलूमों का हक दिलाना चाहता हूँ। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करना चाहता हूँ। गरीब बच्चियों का भाई बन के उनको विदा करना चाहता हूँ। गरीब बेटियों को अच्छे कॉलेज में शिक्षा दिलाना चाहता हूँ। नगर पंचायत सुल्तानपुर में चहुमुखी विकास कराना चाहता हूँ। नगर पंचायत सुल्तानपुर की जनता का प्यार चाहता हूँ। डायरेक्टर वरीस अहमद ने नगर पंचायत सुल्तानपुर की जनता से आने वाली 23 तारीख को हवाई जहाज पर मोहर लगाकर कामयाब बनाने के लिए जनता से अपील की और कहा, भाई समझकर, बेटा समझकर, दोस्त समझकर, रिश्तेदार समझकर ज्यादा से ज्यादा मुझे वोट करें और मोहर वायुयान पर लगाएं। और क्या कहा सुने उन्हीं की जुबानी। सुल्तानपुर से असलम के साथ रहमत अली की खास रिपोर्ट। आप आधी रोटी खा लेना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, इसलिए कि हम सुनते आ रहे हैं कि सड़कें बना देना विकास है, ये कर देना विकास है। विकास इस चीज का नाम नहीं, विकास तो है कि आप हमारी बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते। इस महीने में हमारा जिस गांव में आज की हालत हो कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया न हो, तो लानत है हमारे ऊपर यार। हम अपने कौम को न बचा सके, हम अपनी बहन बेटियों की हिफाजत न कर सके। याद रखो, वरीस अहमद तुम्हारे सामने जैसा कल था आज भी है और चेयरमैन ने बनने के बाद वरीस भाई हम सुल्तानपुर को कुछ सौगात देंगे। रिजल्ट जो भी रहे, हमें रिजल्ट की परवाह नहीं, इसलिए कि हम लोग वादा नहीं, हम लोग विकास करते हैं। विकास हमने किया। अरे क्यों हमने विकास किया है? क्या हमें वोट का लालच है? नहीं। 4 साल तक जितने लोग यहाँ जमा हैं, नीचे खड़े हैं, एक आज की तो मैं बात नहीं करता, 4 साल में कभी भी डायरेक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, आप मुझे वोट दें। भाई कहा? अरे कहा? अरे मीडिया बंद, उनको दिखाओ यार, उनको दिखाओ। क्या कहा? क्यों? वरीस अहमद जानते थे जब मेरी कौम का बच्चा बेदार होगा और वो सवाल करना सीख जाएगा, वो दिन आएगा, वरीस अहमद लोगों की मोहब्बत में पर्चा भी भरेगा, इंशाअल्लाह इलेक्शन भी जीतेगा। वरीस भाई उन हमारी बहनों का जो इस उम्मीद पे रहती है कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं अच्छे घरों में कार्ड भेजूंगी, मुझे कुछ मदद मिल जाएगी, तो उनकी मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वरीस भाई ने उनकी मदद की कि नहीं की? जब की है तो हक वोट का किसका बनता है, इनका या उनका? किसका? अच्छा जोर लगा के बताओ, हमारा चुनाव निशान क्या है? अभी पक्की आवाज नहीं भाई, क्या निशान है? देखो कौन आया? शेर क्यों आया? शेर इसलिए आया कि 1 लाख रुपए हो या 10 लाख रुपए हो, देते हुए कभी हाथ नहीं कपकपाते। मैं सही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? कभी कपकपाए तो नहीं? आप जिस जमीन में खड़े हैं, वरीस भाई कितने पैसे दिए आपने इस जमीन में? इस जमीन में 82 लाख रुपए। बताओ, दिल है कि नहीं है? अबे गुर्दा है कि नहीं है? एक ट्रांसफार्मर रखवाया था हमने अड्डे पे। अकरम कहाँ गई? अकरम के पास उसकी रसीद भी है जो हमने कटाई। वो कहते हैं ना, जिसके पास कागजी कार्रवाई हो उसको कोई झुठला नहीं सकता। अड्डे पर ट्रांसफार्मर रखवाया हमने,
और पहुंच गया कौन? फ्लैक्सी मास्टर। कौन पहुंच गया? हमारे यहाँ महल्ले में होता था, प्रधान रखवाला है, इसलिए पंचायत फोटो खिंचवा रहा है। अब नहीं चलेगा। क्यों? कि अब लोगों ने सवाल करना सीख लिया। अरे हम वोट देते भाई, हमारा अधिकार है, तो हम उसको चुनेंगे जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल लाएगा, सौर ऊर्जा प्लांट लाएगा और हमारे बिजली के बिलों के माफी कराएगा। मरीज भाई, अब मैं गुजारिश करूंगा, अभी 2-3 नाम है। मोहम्मद नावे से गुजारिश करूंगा कि वो आए जहां भी हो, अगर है तो। मोहम्मद मेरे लिए इतनी मोहब्बत इनके लिए है, शायद कोई एक आदमी ऐसा सुल्तानपुर के बीच है जो आपके लिए काम करना चाहता है। आप लोगों की मोहब्बत की जरूरत है, बस आपके लिए आया है, सिर्फ आपके लिए। और भी नेता आपके पास है, तरह तरह के वादे करके गए, शायद मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने सुना है। मेरी ज्यादा इधर किसी से मुलाकात भी नहीं। जो दादा खान की बस्ती है, क्या ये सुल्तानपुर की बस्ती नहीं है? क्या इसमें लोगों ने वोट नहीं मांगा? क्या इसमें हमारे पहले नेता नहीं आए? तो आज इतनी बिछड़ी हुई क्यों है? क्यों इतनी बिछड़ी हुई है? इसका फैसला आप लोगों को करना है। आप लोग इसके जिम्मेदार हैं, नेता इसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने उनके सामने कोई अपनी मांग नहीं रखी, सिर्फ सलाम और नमस्ते के चक्कर में वोट दे दिया। न अपनी बेटियों के लिए कोई चीज मांग पाए, न अपने बच्चों के लिए मांग पाए, न अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके लिए मांग पाए, न अपने लिए मांग पाए। सिर्फ किसी ने सलाम कर दिया, किसी ने नमस्ते कर दिया और आपने वोट दे दिया। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, आने वाली 23 तारीख को जहाज के सामने मोहर लगाए और वरीस भाई को मजबूत बनाए। इंशाअल्लाह ये वादा रहा इस दादा खान साहब बाबा की सरजमी पर, दूसरे नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सलाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद हम आपके पास चल के आए हैं, इसी तरह आते रहेंगे। आप अपने घर रहना, आपको चैन की नींद सुहाने का जिम्मा वरीस भाई का है। आपको घर भी मिलेगा, आपकी बेटियां महफूज रहेगी, इंशाअल्लाह 1 डिग्री कॉलेज आपको दिया जाएगा। आपके छोटे बच्चे जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आज सरकारी स्कूलों में जाते हैं, अल्लाह ने अगर चाहा उनके लिए एक अच्छा स्कूल जो जिसमें कंप्यूटर भी होगा, इंग्लिश भी होगी, सब कुछ एक अच्छे स्कूल की तरह होगा। एक ऐसा स्कूल बच्चों के लिए दिया जाएगा जिसके माँ बाप उतनी हैसियत नहीं रखते जो एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। अल्लाह ने चाहा वो स्कूल दिया जाएगा। अभी बहुत ऐसे मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं जो बिल्कुल कम खर्चे पर इलाज करते हैं। आज लोग हमें कहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे भाई ऐसा तो हो रहा है। सुल्तानपुर से बाहर जाओ, मेहंदीन रेस है, देखो कितना बड़ा हॉस्पिटल एक संस्था चला रही है, तो हम नहीं चला सकते। हम रोज 10-20 रुपए 50 रुपए बीड़ी तंबाकू गुटखे में खर्च करते हैं, नहीं करते। अगर एक रुपया सुल्तानपुर की जनता ये कर ले कि ये मेरे बच्चों की तालीम के लिए है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। आने वाला दौर एक पढ़ा तबका चाहता है, आने वाला दौर एक पढ़ा लिखा तबका चाहता है। जितना पढ़ोगे उतनी इज्जत पाओगे, जितने अनपढ़ रहोगे उतनी जिल्लत पाओगे। मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, दूर दूर तक, मैं अपने समाज के और भी समाज के लोगों से यही अनुरोध करता हूं, भूखे रह लेना, एक वक्त कपड़ा कम पहन लेना, ईद पे खीर बनानी बंद कर देना, चंदा देना बंद कर दो, लेकिन तालीम हासिल कर लो। बस ये तुम्हारा आखिरी हथियार है, वरना जुल्म अपनी लास्ट स्टेज पर है। अपने बच्चों का फिक्र कर लेना, शायद जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है इससे ज्यादा हमारे बच्चों के ऊपर होगा जो इल्म से दूर रहेगा। और इल्म सबसे जरूरी है, इल्म रोशनी है,
अगर इल्म होगा तो रोशनी आपके आगे चलेगी, वरना सिवाय अंधेरे का कुछ नहीं है। यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद। एक बार 23 तारीख से पहले वैसे तो हमारी टीम घर घर पहुंच रही है, एक बार हमारे इस मैनिफेस्टो को एक बार पढ़ लें, फिर आप अपने दिल से पूछना कि क्या वरीस भाई का हक हमारे वोट पर है या नहीं। हमारी माएं और बहनें आज भी ऐसी हैं, अगर कोई उनको कहे ना कि 50 रुपए पूरे दिन आपको अपने घर में बैठ के मोतियां पुरानी है मोतियों, तो अल्लाह की कसम हमारी बहनें पूरे दिन गुजार देती है 50 रुपए के। हमारा सुल्तानपुर तालीम में क्या किसी उत्तराखंड के किसी गांव से कम है? नहीं है ना। सैकड़ों बच्चे हमारे यहाँ बीटेक वाले हैं, बीए वाले हैं, हमारी बहनें बीए वाली हैं। यार वजह क्या है? उनको रोजगार नहीं मिल सका। पता लगा कि रोजगार वही लोग लाते हैं जो अपनी कौम के लिए सोचते हैं, अपनी कौम के लिए दिल धड़काते हैं। तो भाई अगर आपको रोजगार चाहिए तो यहाँ डायरेक्टर साहब फैक्ट्री भी लाएंगे, कंपनी भी लाएंगे, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए सिलाई सेंटर खोले जाएंगे। क्यों? कि हमारी बेटियां जब सीखेंगी तो उन्हें घर चलाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। और सबको सलाम करता हूँ। भाई वरीस अहमद जो अब चुनाव में आ चुके हैं, पहले इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, जितना भी काम कर रहे हैं सारा अपने स्तर से काम कर रहे हैं। गरीबों को और नौजवानों को और बुजुर्गों को, माता बहनों को, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लूँगा, अपनी बात चंद बातों में ख़त्म कर दूँगा। तो आप लोग जब अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन पर जाएं तो आप अपनी कीमती मोहर जहाज के निशान पर लगाकर भाई वरीस अहमद को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ आसान हो सकता है, ऐसा लगता है आप सब लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। चाहिए सब हो जाए लेकिन इनको मत खोना। चाहे सब खो जाए लेकिन इनको मत खोना जिनको तुम्हारी आंख का आंसू दरिया लगता है। अब मैं डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो आप गांव के लिए सोचते हैं, आप गांव के लिए करना चाहते हैं, आप कर तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या पड़ी? वो एक बात कहते हैं कि जब मैं कभी आला लोगों में बैठता हूँ तो लोग मेरा स्टेटस जानते हैं। सुल्तानपुर की जनता और दादा खान बस्ती की जनता को मेरा सलाम। और आज हम जहाँ खड़े हैं ये सुल्तानपुर की वो पाक धरती, वो पाक जगह है जहाँ से बहुत कुछ मिला, क्योंकि अल्लाह ने अपने वलियों को इतना कुछ अता फरमाया कि जब अल्लाह के वली अल्लाह से मांगते हैं तो वे इतना दे देते हैं कि इसी सरजमी से एक दिन आपने सुना हो कि भाई यहाँ से जाके वो MP भी बने हैं। आपने सुना हो एक राजेंद्र बाड़ी जी ने यहाँ पर रिबन काटा था, वो यहाँ पर क्या दे गए थे, लेकिन वो उनका कोई मूड भी था, लेकिन वे सपा पार्टी से यहाँ पर MP बने। इस पाक धरती ने विधायक दिए, जिला पंचायत दिए, प्रधान दिए,
बहुत कुछ इसी जगह से मिला, लेकिन पाक धरती को क्या मिला? पाक धरती को ये मिला कि यहाँ के मेले भी बंद करा दिए गए हैं। और जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि मैं कोई चुनावी आदमी नहीं हूँ और ना मेरे को चुनाव लड़ना आता और ना मुझे पता है कि चुनाव क्या हो, क्योंकि चुनाव मेरे को लड़ना आता तो मेरी सबसे पहले फ्लैक्सी सुल्तानपुर के तरफ से 4 महीने पहले लग जानी चाहिए थी। लेकिन सुल्तानपुर की जनता, जितनी भी सुल्तानपुर नगर पंचायत की जनता, इन्होंने एक बहुत उम्मीद के साथ कहा कि आप एक बार खड़े हो जाओ। मरीज भाई, इलेक्शन आप नहीं लड़ रहे, इलेक्शन तो सुल्तानपुर की जनता लड़ रही है। क्योंकि मरीज भाई को तो इलेक्शन लड़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े पद दिए। और जो मेरी एक ट्रस्ट है GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका मैं फुल फॉर्म भी बता दूं कि GN से गरीब नवाज, S से साबिर बाबा, D से दादा खान बाबा रहमतुल्लाह अलैह, R से मेरे दादाजी रमजान साहब। और सेवा का मतलब है शाह मोहम्मद सरकार, क्योंकि वो भी ऐसे ही है। तो क्योंकि मैं बुजुर्गाने दीन को बहुत ज़्यादा तवज्जो भी देता हूँ, मेरे दादा परदादा सभी देते हुए हैं, तो मुझे भी वहीं का बहुत बड़ा जुनून है। इसीलिए मैंने अपनी जो ट्रस्ट बनाई, जिससे पूरे समाज का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे बलिया सभी सर्व समाज का और पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड का एक अच्छा विकास हो सके। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ रामदेव बाबा 2000, आप उसका 2002 का रिजल्ट उठाओ, 2000 का उठाओ, वो 1 चूरन बेचता था। और आज वो कहाँ पर पहुँचे हैं कि आज पूरे पदार्थ वो इंडस्ट्रीज उन्हीं की हैं, जो वहाँ से बाहर के लोग, पूरे विदेश के लोग आके वहाँ पर योगा सीखने आते हैं और वो पूरे अपने उत्तराखंड को रोजगार भी देते हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि जब ये इलेक्शन मरीज नहीं लड़ रहा, सुल्तानपुर की जनता इलेक्शन लड़ रही, और क्योंकि सुल्तानपुर की जनता एक बदलाव देखना चाहती है। बहुत कुछ आदमी रोते हैं, मुझे भी रोना आता है, क्योंकि गरीब को यहाँ पर बहुत गरीबत में सताया गया है। किसी को थप्पड़ मारा, किसी को पुलिस से पकड़वा दिया, किसी को किसी मामले में, किसी को किसी मामले में, उसको गरीब को इतना नीचे उतार दिया कि वो आज भी अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर सकता, वो अपने बिजली का बिल नहीं जमा कर सकता, वो अपने किसी भी कार्य को अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता, वो अपने किसी को भी अस्पताल में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दिवा सकता, क्योंकि उसको गरीबी में इतना नीचे उतार दिया कि आज मैं देख रहा हूँ कि मैं एक सुल्तानपुर में एक फकीर का बच्चा, जो मेरे पापा, मेरे दादा, वो अपनी खिदमत उस अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, और उनके यहाँ कभी किसी जाति धर्म को नहीं देखा गया। वहाँ पर सबकी झाड़ फूक बराबर हुई। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सुल्तानपुर के अंदर जो हालात हैं, वो हालात ऐसे हैं कि अगर यही हालात 1-2 बार हो रहा, डायरेक्टर वरीस अहमद को हटा के या अपना आप को हटा के उस हालात को कहीं पूछेंगे, तो आने वाला वक्त बहुत हमारे बच्चों का, हमारे गरीबों का, हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का बहुत मतलब हालात बहुत खराब हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारी माँ बहनें भी बैठी खड़ी भी है, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जितनी भी सुल्तानपुर की आज सभा में और जिन्होंने ये मेहनत की है, जिन्होंने ये मीटिंग सजाई है, ये सभा को रखा है, मैं उनका भी बहुत बहुत अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि
आपने देखा है कि हौसला इसी सुल्तानपुर की जनता का है, जो आज सर्दी का मौसम है, मौसम बहुत भलिया अलग है, लेकिन फिर भी कोई ठंड का पता नहीं, कोई कुछ भी, कोई अपने बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। ये सिर्फ क्या सोच रहे हैं कि वरीस भाई को हम लेके सुल्तानपुर में आए हैं और सुल्तानपुर के विकास की बात वरीस भाई से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप मेरे हाथ में जो मेरा घोषणा पत्र देख रहे हैं, ये घोषणा पत्र सुल्तानपुर के अंदर 50 साल 100 साल में पहली बार अब आके 2025 में इसने जन्म लिया है। क्योंकि ये घोषणा पत्र इसमें मेरी 28 घोषणा लिखी हुई है और वह घोषणा है जिनको सुल्तानपुर की जरूरत है। सुल्तानपुर के अंदर अब से पहले अगर कोई इसको पढ़ भी रहा होगा, जो जनप्रतिनिधि वो रहे भी यहाँ पर, हमारे भाई, हमारे परिवार भी हैं और भी हैं, बहुत हैं, वो पढ़ते होंगे तो वो सोचते होंगे कि हम सुल्तानपुर में वरीस को इसे देखने के बाद अब क्या लेके जाएं और जनता क्या जवाब दे पूछेगी, और ये जनता को क्या जवाब देंगे? कोई इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जो 28 घोषणा जिसको मैं 4 साल से अपने कुछ काम कार्य कर भी दिए मैंने, और आगे भी मैं बहुत कार्य करना सोच रहा हूँ यहाँ के लिए और यहाँ की जनता के लिए। और मैं फिर यही कहूँगा कि डायरेक्टर वरीस अहमद को नेता की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टर वरीस अहमद को तो अल्लाह ने डायरेक्टर का पद पहले ही दे दिया, अपनी ट्रस्ट का पद बहुत ज़्यादा दे दिया। क्योंकि मुझे आज बड़े अफसोस के साथ कहना भी पड़ता है कि सुल्तानपुर का आप देख रहे हो, ये दादा खान बस्ती, इसको तो बड़ा एक ऐसा होता है कि जैसे एक गोद उठाया कोई बच्चा होता है ना, ऐसी सुल्तानपुर की बस्ती हमारे राजनेताओं के लिए है। क्योंकि उनको ये पता है कि वोट मांगना तो वो 1000 में वोट दे देंगे, 2000 में दे देंगे, 10,000 में दे देंगे, वो कैसे भी दे देंगे, लेकिन हमें वोट दे देंगे। लेकिन अब 2025 में सुल्तानपुर की दादा खान बस्ती बहुत जाग चुकी है, और मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप 1 लाख रुपए का वोट भी जनता से दादा खान की बस्ती वालों से लेंगे, तो जब भी दादा खान की बस्ती वाले उस वोट को नहीं तुम्हें देंगे, क्योंकि उनकी किस्मत जाग चुकी है, उनकी किस्मत उड़ चुकी है। इसीलिए हवाई जहाज का निशान आया है, और हवाई जहाज का निशान इसीलिए आया है कि ये सबको उड़ा के, और ये नहीं पता ये कहाँ ले जाएगा। सुल्तानपुर के जो हमारे बुजुर्ग बेचारे अच्छे गरीब, जो मक्का मदीना या किसी भी तीर्थ स्थान पे जाना चाहेंगे, किसी धार्मिक स्थल पे जाना चाहेंगे, उसको डायरेक्टर वरीस अहमद अपनी ट्रस्ट के द्वारा उम्रा हज भी कराएगा इंशाअल्लाह। और भी जैसे कोई और भी धार्मिक स्थल वाले और भी लोग हैं, वे भी जाना चाहेंगे तो वो भी, क्योंकि जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, जो भी, क्योंकि हमारे बाबा हमें एक ही शिक्षा, एक ही संस्कार सिखाते हैं कि सबका मालिक एक, सबका मालिक खुदा, और सब उस मालिक के बंदे हैं। अब बंदे अल्लाह ने भेज दिए, अब वो कैसे कैसे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बेटे अगर खून का रंग अलग अलग होता तो जब आपको इस चीज़ पे सोच विचार करते हैं, क्योंकि आप कोई भी यहाँ पर चिराग जलाने आ जाए, कोई भी साबिर पाक में चला जाए, कोई भी ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ चला जाए, कोई भी गौस पाक के यहाँ चला जाए, किसी भी धार्मिक स्थल पे कोई भी चला जाए, तो वह सबकी मनोकामनाएं, सबकी दुआ कबूल करते हैं, क्योंकि वह अल्लाह के सच्चे वली हैं। और आप देख रहे होंगे कि आज वरीस इस पाक धरती पे दादा खान की, क्योंकि वो सुल्तानपुर के नुमाइंदे भी और हमारे
राजनेता भी सोच रहे होंगे आज वरीस सुल्तानपुर की दादा खान बस्ती में दादा खान के हाथ से सरजमी से क्या घोषणा करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ क्योंकि घोषणा करना और काम करके दिखाना, वैसे तो मैं चाहता हूं कि मैं करके दिखाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी इतनी बन गई कि मेरा बहुत मजाक ये वरीस तो सुल्तानपुर वालों को गाली देता है, वरीस तो सुल्तानपुर से लाल तक पर चला जाएगा, वरीस तो पता नहीं क्या क्या करेगा, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वरीस क्या करने वाला है। क्योंकि वरीस ने फोटो उतरवाने का शौक नहीं है वरीस को तो फोटो उतारने का शौक है। हमारे भाई भी कह रहे थे कि भाई वरीस फ्लैक्सी को नजर नहीं आते, कहीं भी नहीं आते, क्योंकि मुझे शौक नहीं है। शौक यूं नहीं है कि मैं देखो जहां से इन्होंने सोच के खत्म करा, मैंने वहां से सोचना शुरू किया। मेले बंद पड़े हुए थे, सब मेले चले। और भी आप देख रहे होंगे कि जब हमारे दादा खान बाबा का मेला भरता है तो रास्तों की बड़ी दिक्कत होती है। कुछ जगह तो रास्तों पे ईंट तक के लगाई दे दी जाती है कि कोई ऐसा ना हो कि बाबा के इस पाक धरती में कोई आके यहाँ पर सलाम कर ले और इस मेले की और रौनक बढ़ा दे। लेकिन मैं बाबा दादा खान के यहाँ से एक संदेश दादा खान बस्ती वालों को भी और पूरे सुल्तानपुर क्षेत्रवासियों को देना चाहूंगा। और एक ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करके करूंगा या मुझे जीता होंगे तो तब मैं ये करूंगा, क्योंकि जो मैंने अभी तक करा मैंने कभी वोट नहीं मांगा। हमारे यहाँ लड़कियों की, हमारी बेटियों की शादी हुई, मैंने कभी नहीं कहा तो मुझे वोट दिए, मैं तुम्हारा ये काम करूंगा। हमारे बच्चों की कुछ फीस जैसे जानी थी, उनके बच्चों के एडमिशन के कैंसिल होते कि वहाँ पर हमने कैसे कैसे किया, कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे वोट दिए। मैंने सुल्तानपुर के अंदर सफाई कराई, कभी ये नहीं कहा कि मुझे आप वोट दिए। कोई भी चीज हमने करी, हमारे संगठन ने बहुत मेहनत करके आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई वरीस भाई को वोट दिए। मीडिया ने भी मेरे से पूछा, मेरे मीडिया भाई भी यहाँ सामने हैं, कि आप इलेक्शन लड़ोगे? मैंने कहा मुझे कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर इलेक्शन लड़ेगी तो सुल्तानपुर की जनता इलेक्शन लड़ेगी। और सुल्तानपुर की जनता ही चेयरमैन, क्योंकि आप सभी आने वाले टाइम में आप नेताओं से पूछिए कि आपने 50 साल से अभी तक हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए आपने क्या किया है। आप पूछिए उनसे कि 4 साल से वरीस आया है, वरीस का काम हम बताएंगे, आप अपना काम बताइए। आपने 40 साल से क्या सुल्तानपुर के अंदर काम दिया है, क्या सुल्तानपुर के अंदर सौगात दिया। एक फ्री स्कूल नहीं करा सकते, एक यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज हमारी बेटियों के लिए नहीं खुलवा सकते, यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं दे सकते, यहाँ पर बिजली आप देखते होंगे लाइट का कितना बुरा हाल। और हमारे भी हाथ बंधे हुए, जिस दिन आपने हाथ मजबूत कर दिए तो सबसे पहले सुल्तानपुर की लाइन और लोहे के खंभे और उन पे फिर सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई फ्री करा जाएगा, फ्री सुल्तानपुर वाला। और सुल्तानपुर के लिए आज हमारे गरीब, कल मैं देख रहा था कि एक बेचारे यहाँ पर इंतकाल में गया, मुझे अफसोस हुआ, लेकिन मैंने भाई को भेजा और पहले मेरे को फोन आया, क्या नाम था उनका, मतलब कुछ नाम इमरान, कुछ नहीं इमरान नहीं था, कुछ और था, रिजवान कोई और भी होगा उनका भाई, कि जी हमारे यहाँ उनको जो ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे सुल्तानपुर के अंदर एम्बुलेंस होती तो उन्हें जो वरीस भाई के पास फोन करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें एम्बुलेंस की जरूरत थी, उनको एम्बुलेंस देके उनका ट्रीटमेंट अच्छे अस्पताल में कर दिया जाए। आप देखिए कि सुल्तानपुर के अंदर एम्बुलेंस हमारे बीमार, हमारे गरीब भाइयों के लिए, जिनके बच्चे बुजुर्ग तबीयत खराब हो जाती है, उनके लिए एम्बुलेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप बताइए भाई, होनी चाहिए। तो अब आपका सेवक, आपका डायरेक्टर वरीस अहमद एम्बुलेंस भी सुल्तानपुर में फ्री देगा, फ्री।
और सुल्तानपुर के बिजली के माप भी वरीस अहमद कराएगा सुल्तानपुर की जनता के लिए। और मैं ये भी कहूँगा कि मैं उनके भी बिल माफ करूँगा जो यहाँ पर 40 साल से मलाई चाट रहे हैं। मैं एक ट्रस्टी आदमी हूँ, मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका परिवार हूँ। सुल्तानपुर के अंदर आप देख रहे होंगे कि अस्पताल की बहुत जरूरत है। अगर मैंने 3 चीज अपने दिमाग में सोची कि अगर सुल्तानपुर के अंदर स्कूल की फीस माफ फ्री हो जाए और सुल्तानपुर के अंदर बिजली का बिल माफ हो जाए और सुल्तानपुर के अंदर स्वास्थ्य यानी कि अस्पताल फ्री हो जाए तो सुल्तानपुर में मेरे भाइयों गरीबी नहीं रहने की। और यहाँ के नेता कहते होंगे कि वरीस तो ऐसे ही कह रहा। वरीस ने सबसे पहले करके दिखाया, दादा खान की जमीन लेके बाबा दादा खान ने दी है। उसने इसमें कोई घर या कोई बाउंड्री भी नहीं खींची। क्यों कि बाउंड्री खींचेगी तो वहीं से दादा खान बाबा की खींचेगी, किसी वरीस की कोई बाउंड्री नहीं खींचेगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर एक हम अच्छा, जहाँ हमारा स्टेज है वहाँ पर हमें एक अच्छा अपनी बेटियों के लिए एक वेडिंग टाइप का जिसमें फ्री साथ बर्तन भी हम दादा खान बाबा की कमेटी से लाए, क्योंकि हमने कमेटी बाबा दादा खान की एक ट्रस्ट के द्वारा एक सोसाइटी, एक एनजीओ बना दी है। अब किसी को समिति की या किसी चीज की कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितने भी सुल्तानपुर के धार्मिक स्थल, मैं तो ये कह रहा कि जितने भी उत्तराखंड या भारत के या पूरे वर्ल्ड के धार्मिक स्थल सबकी मजबूती करना डायरेक्टर वरीस अहमद का काम होगा। और हम अपनी माँ बहनों के लिए एक घोषणा और करेंगे कि हमारी माँ बहनों की जैसे पेंशन आज के टाइम में आती है कि अगर कोई पेंशन आया या कोई टॉयलेट आई या कोई मकान आया तो वो कहते हैं कि आधे पैसे या पहली पेंशन हमें दे दो। मैं ये आप किसी मेंबर से या किसी के भी पास या कोई आपका सभासद भाई खड़ा हो, जाने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा यहीं पर ऑफिस दादा खान के अंदर ही बनाएगा और जितनी भी यहाँ की समस्या है वो सारी अपने संगठन के द्वारा सारी यहाँ से हमारे यहाँ से बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। और जैसे कि आपने एक चीज और देखी होगी कि हमारे यहाँ सुल्तानपुर के अंदर मैं देखता हूँ, मैं जगह जगह फिरता हूँ कि राशन कंट्रोल वालों की दुकान पर राशन की अपनी माँ बहनों की, महिलाओं की, सबके गरीब जो आदमी अपनी दिहाड़ी मार के या दिहाड़ी बचा के वहाँ जा रहा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाला वक्त मेरी खुद टीम जितने जिसके राशन कार्ड बने नहीं वो भी बनाएगी, जिसकी कोई पेंशन बंधी नहीं वो भी बंधवाएगी और डबल पेंशन करेगी इंशाअल्लाह। और मेरा बच्चा कोई 10वीं भलिया इंटर या हाई स्कूल या जो भी करके आएगा उसको डायरेक्टर वरीस अहमद अपनी ट्रस्ट के द्वारा लैपटॉप देगा, लैपटॉप। क्योंकि हम अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो किसी स्कूल के चक्कर ना काटे, कहीं ना जाए, माहौल बहुत खराब है। उनके लिए अगर वो घर से अपनी अपने एग्जाम, अपनी तैयारी, अपनी कोई भी तैयारी करे, कोई भी कोचिंग करे, वो अपना जो लैपटॉप के द्वारा सबको देहरादून पढ़े, वो सहारनपुर पढ़े, दिल्ली पढ़े, बम्बई पढ़े, कहीं भी पढ़े, पूरे भारत के अंदर वो यहीं से बैठ के अपनी एक कोचिंग करके ये दिखाना चाहोगे। देखो डायरेक्टर वरीस अहमद जी यहाँ हमारे भाई, हमारे बड़े छोटे वाले, हमारे चाचा, हमारे परिवार के एक
यहाँ पर आए और उन्होंने मुझे इतनी मजबूती दी कि एक गरीब का बच्चा IAS ऑफिसर बन गया। क्योंकि IAS ऑफिसर, PCS, IAS, APS, जुडिशरी जज, सिविल, मतलब सरकारी वकील, कुछ भी हमारे जो भाई टीचर जितने भी, क्योंकि अब दौर होगा सुल्तानपुर का एक अच्छे कार्य करने का। और भाइयों में एक चीज और कहूँगा कि हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि अस्पताल, कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, ये सब हम फ्री देंगे। हम जैसे लोग कह रहे हैं कि बिजली कैसे फ्री देगा वरीस तो झूठ बोल रहा। वरीस ने दादा ईदगाह की जमीन कैसे दे दी वरीस तो झूठ बोल रहा। मैं बाबा दादा खान के यहाँ से कसम खा के कहता हूँ कि जो मैंने काम किए वो मैंने अपने वोट के लिए नहीं किए, मैंने वो काम अल्लाह की रजा के लिए किए। क्योंकि अगर मैं फर्श पे हूँ तो मैं अर्श पे भी मेरी आवाज जरूर जाएगी। क्योंकि थोड़ा जल्दी कर दो शॉर्ट में ही, क्योंकि बहुत देर होगी खड़े। जैसे कि मैं कोई कह रहा कि वरीस ऐसा नहीं है तो बेवकूफ बना रहा। बेवकूफ उन लोगों ने आपको 40 साल बनाया, मैं 4 साल से आपके पास हूँ। बताओ मैंने कहाँ बेवकूफ बनाया? मैं करके दिखाया। मैंने शादी करी तो करके दिखाई, मैंने सफाई कराई तो करके दिखाई, मैंने लाइटें लगाई खंभों को तो करके दिखाया। हमने जो भी काम करे करके दिखाया। दादा खान में जमीन लेको दी, करके दिखाया। कब्रिस्तान में जमीन लेके दी, करके दिखाया। ईदगाह की जमीन लेको दे रहे, ये भी हम करके दिखा रहे। अगर आचार संहिता नहीं होती और अगर आचार संहिता नहीं होती तो ये बाउंड्री अब तक टूट के उड़ा जाती। लेकिन यही नेता ये कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये जमीन क्यों होगी, क्योंकि यही कल पर DM साहब के हाथ धरना देंगे। क्योंकि इन्होंने पहले सुल्तानपुर को चौकी दी, वरीस ने वो चौकी हटवाई। पुलिस चौकी देने का काम इनका था, वरीस का हटाने का था। जो जैसे हमारी सरकारी नौकरियां यहाँ पर आई हुई है, यहाँ पर 137 मकान हमारे गरीब पात्र लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत आए हुए हैं। बहुत कुछ आया हुआ है सुल्तानपुर में, बहुत कुछ आने वाला है। क्योंकि अब कोई सुल्तानपुर में गरीब नहीं रहेगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, यहीं से बाबा दादा खान के यहाँ से कि सुल्तानपुर के अंदर जो आप ये रास्ता देख रहे हैं ना, ये रास्ता ये जो यहाँ से जो जा रहा है, और ये आगे हमारे तस्लीम जो खाना बनाते हैं उनका घर सामने ही आ रहा, उसके बराबर में रास्ता, ये रास्ता डायरेक्टर वरीस अहमद बाबा दादा खान के नाम से यहाँ से खोल के दिखाएगा। क्योंकि ये क्योंकि डायरेक्टर वरीस अहमद कभी किसी के रास्ते बंद नहीं करता। जैसे बाबा दादा खान ने हमें बुलाया, क्योंकि अल्लाह के सच्चे वली हैं आप। हमारे दादा परदादा हमारे बड़े कहते हैं कि जब बगावत आई थी, जिस टाइम यहाँ पर जो सब कुछ घेर लिया गया था, तो किसको यहाँ पर आया और नीले बानों वाले अंधे, जितनी फोर्स थी यहाँ पर, जितनी भी आर्मी उनकी जितने भी थे, सब अंधे हो गए और सबको सुल्तानपुर छोड़ के भागना पड़ा। तो हम तो उस वली के, अल्लाह के वली के दर से वो चीज मांगते हैं जो अल्लाह कभी हमारी बात को नहीं खाली करेगा। मैंने अभी रास्ते की बात बताई, और सुल्तानपुर के अंदर ये नहीं है कि बस्ती दादा खान या कोई भी जैसे तरह तरह की बात मैं सुनता हूँ, वो अब आने वाले टाइम में सुननी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर सड़क कहीं भी बनेगी या कोई भी बनेगा, कोई स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, अस्पताल बनेगा, सोलर ऊर्जा प्लांट बनेगा, जो भी चीज बनेगा जो सुल्तानपुर की जमीन के अंदर आएगा, यहाँ पर कोई फैक्ट्री लेके हमारे नौजवान भाई बेरोजगार बहुत है, किसी को भी कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पर क्या करा जाता है, यहाँ के नुमाइंदे जिन्होंने यहाँ पर मतलब बहुत कुछ किया, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर क्या लाए, यहाँ पर ऐसी चीजें लिया कि हमें बड़ी घबराहट भी होती है। और हमें भी बहुत धमकी भी दी जा कि आप और इसी अगर कोई भी गलत या कोई भी ऐसे हमारी कोई पोल पट्टी खोल लेंगे तो हम तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को मरवा देंगे। क्योंकि उन्होंने हमें अभी 3-4 दिन पहले ट्रांसफार्मर वरीस ने रखवाया, 25-30 आदमी है, मैं कहा भाई शाम तक ट्रांसफार्मर रख दिया जाएगा। क्योंकि हम वहाँ पर ट्रांसफार्मर हमारा लड़का लगाने गया तो वहाँ कुछ लोग हैं ये मुझे लेगा कि जी एक बार आप जाके देख पाओ, आपने अच्छा ट्रांसफार्मर रखवाया।
अब मैं जैसे वहां गया तो मुझे 70-80 लोगों ने घेर लिया विपक्षियों ने। वो अपनी गाड़ी ले लेके वहां पर पहुंच गए और उन्होंने मेरी साथ जैसे जैसे मेरे सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि ये सेंट्रल पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट से है, कमांडो हमारे, और ये हमें जो लेके कहने लगे कि सर आप यहाँ से निकलिए नहीं तो ये लोग कह देंगे कि वरीस ही लड़ रहा था। ये अपने पे नहीं, क्योंकि ये तो आपको खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको खत्म वो मालिक नहीं करने का। वो जहाँ से आप शुरू हुए, वो दादा खान बाबा, वो साबिर पाक, शाह मोहम्मद सरकार, ख्वाजा गरीब नवाज में कभी भी किसी को ऐसे नीचे नहीं देने देंगे। अब लोग कहते हैं कि वरीस के पास ये कलर भगवा कलर है, लेकिन इन लोगों से ये पूछिए कि ये भगवा कलर है या चिश्ती कलर है। ये ख्वाजा गरीब नवाज ने खुद इस कलर की बहुत पोशाकर उनके पास यही कलर रहता था, हमारे गौस पाक के पास भी यही कलर रहता था। ये तो एक सही मायने में जन्नती लिबास है। और ये क्या कहते हैं कि भगवा कलर, क्योंकि इन्हें पता कि हमने मेला बंद करा दिया, हमने गरीब जनता को चूस लिया, बहुत कुछ कर लिया। अब हम तो किसी कलर को देखते ही नहीं, हम तो पूरी जनता, पूरे सुल्तानपुर की जनता। जब मैंने कहा नहीं कि हम निर्माण उन नेताओं का भी कराएंगे जो यहाँ पर 50 साल से नेतागिरी करते हैं। तो भाई मेरी बात को अगर आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत टॉर्चर भी करा जा रहा, बहुत धमकाया भी जा रहा, बहुत परेशान करा जा रहा, मेरे बच्चों को धमकी दी जा रही, मुझे भी धमकी दी जा रही, मेरी तरह तरह की बात कि वरीस तो ऐसे कर रहा, वरीस तो ऐसे कर रहा। लेकिन मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि ये कहते हैं कि वरीस यहाँ से जीत के लाल तप्पड़ चला जाएगा, या तो ये अपने चौथे दादा का नाम बता दे, या डायरेक्टर वरीस अहमद से पूछ ले, चाहे ये कॉन्फ्रेंस करके पूछ ले, चाहे मैं चौथे दादा का भी अपने नाम बताऊंगा, चर दादा का, और इनसे आप तीसरे दादा का पूछ को दिखा दो नेताओं से। क्यों ये कहते हैं कि वरीस तो वहां चला जाएगा, वरीस तो यूं करेगा। अरे वरीस तो यहाँ पर जनता के लिए, वरीस को जनता ने बुलाया है, वरीस यहाँ पर नेतागिरी करने नहीं आया, वरीस तो यहाँ पर बेटा बन के बेटागिरी करने आया है। और वरीस को किसी चीज की कोई जरूरत भी ऐसी नहीं है, सिर्फ वरीस को जरूरत है तो जनता की है। अगर वरीस को लूटने की जरूरत होती तो वरीस कांग्रेस से टिकट लड़ता, वरीस बहुजन से टिकट लड़ता, वरीस किसी भी पार्टी से टिकट से लड़ सकता, क्योंकि वरीस को आप देख रहे होंगे कि वरीस किसी चीज में कमजोर नहीं है। लेकिन मैं तो सीधा कहा कि मैं अपने अल्लाह की गुलामी करूंगा, क्योंकि जीत के पार्टी क्या कहती है कि 4 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, हमने आपको बनाया है, ये करा है, वो करा है। अगर मैं 5 करोड़ 4 करोड़ में अपनी जनता का बिजली का बिल ही माफ कर दूं, या मैं यहाँ पर कोई सोलर ऊर्जा प्लांट लगा दूं, या यहाँ पर कोई मतलब गर्ल्स कॉलेज बना दूं, या अस्पताल बना दूं, तो मुझे ये बताओ कि वो मुझे पार्टी बढ़िया या वरीस बढ़िया? क्योंकि जनता को क्या चाहिए? विकास। और मैंने बताया कि मेरे पास ये 28 घोषणा सबने पढ़ ली, वैसे ये नेताओं ने भी पढ़ ली, जिन्हें कोई PCD नहीं आती उन्होंने भी पढ़ ली कि ये आदमी है या ये छलावा है, ये क्या है। लेकिन मुझे तो बाबा ने बहुत दिमाग दिया है, एक वली के घर का दिमाग इस बच्चे को मिला है, क्योंकि सब चीज पढ़ के वो कहते हैं कि वरीस तो ऐसे ही बड़ी बड़ी बात, लेकिन जब ये हो जाएगा ना काम, तब मेरे भाइयों, और मैं यही कहूँगा कि जैसे हमारा ये रास्ता, मैं आज फिर कह के जा रहा, और अगर दादा खान की बस्ती वाले सुन भी रहे हो या मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हो, या मैं ये घोषणा पत्र, अगर मेरी कोई बात इसके अंदर झूठ हो या मैं इसको कर को ना दिखाऊं, इसको संभाल के रख लो लेमिनेशन करा के, और इसका ऐसा रख लो कि अगर वरीस इन चीजों में खरा नहीं उतरा तो वरीस के ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे भाइयों, मानहानि का मुकदमा वरीस पे होगा, नेताओं पे नहीं होगा। हमारे यहाँ हमारे बड़े कहते हैं कि बेटे जिसका बाप जिंदा हो उसे कोई हराम का नहीं कह सकता, क्योंकि अगर कोई उसे हराम का कहेगा तो उसका बाप खट उठ के आएगा, ओए मैं इसका बाप हूं, कैसे तेरे इसको हराम का कहता। तो देखिए मेरे पास तो सबूत के साथ कभी जिंदगी में कभी मैंने घोषणा पत्र ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से घोषणा करता, लेकिन मैंने कोई नेतागिरी के भरोसे नहीं, मैं एक समाज सेवी के भरोसे, मेरी एक ट्रस्ट है जिसमें मेरे साथ 2-2.5 लाख आदमी जुड़े हुए हैं, और वे 2-2.5 लाख आदमी रोज का 1 रुपया दान मुझे देते हैं, और मेरे 2-2.5 लाख रुपए रोज खाते में GNSDR के आते हैं।
तो मैं किसी के लिए ये नहीं कि मैं भाई अपने खर्च मतलब जनता के खर्च में ये काम करूँगा। ये काम मेरी अपने ट्रस्ट के द्वारा भी, बिजली का बिल सब चीज़। और ये रास्ता फिर मैं यही कह रहा हूँ, मैं बाबा दादा खान की कसम खा के कह रहा कि ये रास्ता सीधा वहाँ से ये ऐसे खुले, क्योंकि मेरी बात हो रखी। सिर्फ मैं इसलिए नहीं सारे काम करता कि मुझे अधिकारी कहते हैं, सब कहते हैं वरीश जी अगर तुमने सारे काम अभी कर दिए तो ये लोग तरह तरह की बात बनाएंगे, बाजीगर बनाएंगे, कुछ करेंगे क्योंकि 100 नौकरी सुल्तानपुर पे अभी आई हुई है। जो साजियों इलेक्शन लड़े जा रहे हैं ये 100 नौकरी 137 मकान, क्योंकि अगर 20 लाख रुपए में भी ये बाहर वाले को लगा देंगे तो 20 करोड़ की 100 नौकरी चली जाएगी आपके हाथ से। मेरे भाइयों, ये जो अगर आपका 10,000 रुपए वोट भी खरीदना चाहे तो आप वो 10,000 रुपए भूल जाओ। आप ये देखो कि अपने बच्चों के भविष्य, अपने बच्चों के आंखों में आंखें डाल के, अपने बच्चों के सर पे हाथ धर के, अपने पेट पे हाथ धर के कि हमने इन बच्चों को कैसे पाला है, किस तरीके से हमने यहाँ तक पहुँचाया है। हमें अपना विकास नहीं करना, हमें तो अपने बच्चों का विकास करना है भाइयों, बच्चों का विकास। पुलिस तो बहुत कुछ सुधारना चाहता है सुल्तानपुर के अंदर, सुधारने वाला ये नहीं मतलब कोई नहीं होगा तो हम तो देखो भाई चेयरमैन बने ना बने, हमने जो भी काम किया, ये यहाँ से ईदगाह वाला मसला जो हुआ ये हमने अल्लाह की रजा के लिए किया, ये हमने दिखावे के लिए नहीं किया। हमने ये काम किया तो हमने ये भी अल्लाह की रजा के लिए किया। हमारे वालिद साहब ने हमें एक बात कही कि बेटे तेनो दादा खान को जमीन देखो, अपनी मतलब अपना जो हो अपनी जान माल का सदका निकाल दिया। और अगर तेनो ये दादा को मतलब ईदगाह पे अगर ये जगह दे दी तो आप देखिए कि 30 रोजे आदमी रखता है, 30 दिन नमाज पढ़ता, 30 दिन वो तरावी पढ़ता, 30 दिन वो इबादत करता, और जब वो उस जमीन पे जाके सजदा करेगा तो अल्लाह मेरी मग़फ़िरत दूर कर देगा और मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में अल्लाह के हाथ। और मैं इनको यही कहना चाहूंगा, ये कह रहे कि झूठ बोलना, आज अगर आचार संहिता ना होती तो पहले ही मैं बाउंड्री को उसको बुलडोजर में चलाता। क्यों कि ये लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे ही, अरे जिस आदमी ने इतनी जमीन यहाँ ले दी, कब्रिस्तान में ले दी, अम्बेडकर पार्क के लिए दे दी, सब जगह दे दी, तो उसके लिए वो क्या है, बड़ा काम नहीं है हमारे लिए। सिर्फ क्या हमारे चेहरे पे नाक और उस नाक पे, क्योंकि जब यहाँ पुलिस चौकी आई तब भी मैंने देखा था। तो भाइयों किसी के बहकावे में अगर कोई आपको, क्योंकि आप अपने बच्चों का भविष्य देखो, आने वाला भविष्य देखो, आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं फिर यही कहूँगा कि आने वाला वक्त आपका है और हम आपके लिए खिदमत, इतनी आपकी खिदमत, इन बच्चों का भविष्य के लिए बहुत कुछ करेंगे। अगर आपने मजबूत कर दिया तो यहाँ खेल मैदान भी होगा, यहाँ पर बहुत सामान होगा जो कभी नहीं अब तक हुआ वो यहाँ पर अब होगा। तो देखिए मैं सबको यही कहूँगा कि अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो भाई माफ़ भी कर देना, क्योंकि एक कुछ भी समझ गए कि भाई छोटा समझ गए या भाई बच्चा समझ गया, एक समाज सेवी तो मैं हूँ ही नहीं, समाज सेवा समझ गए। क्यों कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कोई भी काम करूँ तो उसमें मैं अपने पाप का या किसी का भागीदार बनूँ। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप सब इस चीज़ को देखिए कि आने वाले चेयरमैन आप हो, आप रास्ते खुलवाओ, रास्ते बंद मत कराओ। आप जो हो बहुत काम कराओ, आप बंद मत कराओ। इन गरीबों का भविष्य बनाओ, इसे बंद मत करो। क्यों कि आने वाला भविष्य सुल्तानपुर की जनता का भविष्य होगा। और सबको मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से भी मतलब बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके द्वारा एक मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र में आपके द्वारा 28 जो घोषणाएं की गई है, तो आप अगर जीतते हैं तो 28 घोषणाओं पर कितने खरे उतरोगे आप? देखिए जो घोषणा मैंने की है, मैंने भी कहा कि मैं अपनी मीडिया के माध्यम से भी कहूँगा कि पहले तो मैं अपनी जनता को ये कहूँगा कि इसका लेजिस्लेशन करा के रखें, क्योंकि ये घोषणा दिखावे के लिए नहीं कही गई। जहाँ हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, सबसे पहले हमने ये जगह लेके दादा खान बाबा को, यहाँ की जनता को मेला भरने के लिए, जब तक दुनिया चलेगी, जब तक ये मेला इस जमीन के ऊपर चलेगा। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि घोषणा मेरी कोई भी ऐसी नहीं है कि जिसको मैं खड़ा ना हूँ। चेयरमैन तो बाद की बात है,
चेयरमैन से पहले भी मैंने इसमें वो भी लिख दिया जो मैंने करा भी था। और जो अब मेरे पास मेरे बड़ों का यही कहना कि बेटे जिसका बाप जिंदा हो उसे कोई हराम का नहीं कह सकता। आप मेरे पास ये देख रहे होंगे कि मेरी LCD मतलब वो घूम रही है गाड़ी। जितना मैंने कार्य सुल्तानपुर के अंदर करा है वो मैं करके टीवी पर भी दिखा रहा कि मैंने अभी तक क्या क्या करा और मैं आगे क्या क्या करने वाला हूँ। और जैसे कि ये घोषणा, ये तो मैं एक समाज सेवी की हैसियत से जो मेरी ट्रस्ट है GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसकी हैसियत से भी मैं ये काम सुल्तानपुर की जनता के लिए करके दिखाऊंगा। डायरेक्टर साहब, सुल्तानपुर की जनता आपको कितना प्यार दे रही है, इसके बारे में बताइए। अब आप तो देख रहे होंगे कि सुल्तानपुर की जनता कितना प्यार। सुल्तानपुर की जनता ने तो नारा दे दिया, देखो देखो शेर आया। तो वो शेर कौन आया? अब उस शेर को तो ले गई हैं और वो शेर क्या करेगा कि भाई वो पहले तो सबको सूंघेगा भी और सूंघ के फिर वो क्या करेगा, वो वार भी करेगा, वो किसी का हाथ चापेगा, किसी का मान लिया जो किसी हाथी को गिराएगा, किसी को कुछ करेगा। तो शेर तो जनता ले गई। तो जनता का सैलाब जो मेरी साथ आज आप देख रहे होंगे कि हज़ारों की तादाद में कई हज़ार आदमी मेरी सभा में, कल की सभा थी मेरी, आज सभा मेरी वार्ड नंबर 5 मतलब महला दादा खान, बाबा दादा खान के यहाँ से जो हमारी ये सभा हुई है, इसमें आप देख रहे होंगे कि कई हज़ार आदमी, 1000 नहीं कि भाई 1000 आए होंगे, 2000 आए होंगे। वो सैलाब जो मैं 3-4 साल से यहाँ पर देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेला भरता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, वो उनको देखते हैं तो वो वरीस को देखने इसीलिए आते हैं कि वरीस ने जो काम करा वो सच्चाई से करा, अपनी ईमानदारी से करा, मेहनत से करा, लगन से करा। और जनता का जितना भी आशीर्वाद, जितनी भी प्यार, जितना भी जनता का हमें मिल रहा, तो जनता तो चेयरमैन बन चुकी। डायरेक्टर साहब, बस आखिरी एक सवाल है। सवाल ये है कि खानपुर विधानसभा में ठीक आप ही की तरह एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार बनाम वर्तमान विधायक खानपुर, उनको भी एक चुनाव चिन्ह जो है हवाई जहाज वायुयान का मिला था और इत्तेफाक से अल्लाह के रहमो करम से आपको भी एक चुनाव निशान वायुयान का मिला है। तो ये इसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, ये तो सब जो है ना बाबा दादा खान हमारे अल्लाह ताला के सच्चे बने और जो सच्ची नीति से, क्योंकि उन्होंने भी सच्ची नीति से काम किया और हम भी यहाँ सच्ची नीति से काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मैं टीवी चैनल का डायरेक्टर 15 साल रहा और मैंने 15 साल में जितना अनुभव मुझे मिला, मैं वो अनुभव सुल्तानपुर की जनता पे मतलब करने आया। क्योंकि अब मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ चला जाएगा तो मैं कुछ नहीं किसी को कर पाऊंगा। वो मैं सुल्तानपुर की जनता को ऐसे ही करके दिखाऊंगा जैसे और भी कार्य करते हो। क्योंकि देखो, मैं रहा टीवी चैनल का डायरेक्टर, मालिक, मैनेजमेंट डायरेक्टर, मालिक हो और संपादक हो, तो कहीं ना कहीं मेरा वजूद उससे भी आगे है। क्योंकि निशान मैं आपको बता दूं कि वो निशान आया था हेलीकॉप्टर का और आज निशान आया है जहाज, हवाई जहाज का। बहुत बढ़िया। जिससे क्योंकि जहाज जैसी पोस्ट वैसा पद, क्योंकि जिससे कि हमारे जितने भाई हिंदू मुस्लिम जो सऊदी अरब, मक्का मदीना हज यात्रा करने जाएंगे, उम्रा, वो हम अपनी ट्रस्ट के द्वारा हर महीने गरीबों को जिनका दिल वहाँ जाने का है, हर महीने हम अपनी ट्रस्ट के द्वारा हवाई जहाज़ में बिठा के ही सऊदी अरब, मक्का मदीने की ज़ियारत कराएंगे। और मैं और बता दूं कि ये मैं अपने के लिए नहीं कि आप कहोगे कि भाई ये, क्योंकि हम सर्व समाज वाले आदमी हैं, हमें यही सिखाया गया, हम समाज सेवी आदमी हैं। और आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे यहाँ अमरनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, 4 धाम यात्रा, अजमेर शरीफ की यात्रा, पुष्कर की यात्रा, राम मंदिर की यात्रा, हम सब अपनी ट्रस्ट के द्वारा अपनी सुल्तानपुर की जनता को इतनी शान शौकत से कराएंगे कि आने वाले वक्त में हमारे चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के वो भी देखेंगे कि वो जो आज नारायणा के शेर आया, तो वो कहेंगे कि भाई शेर तो आया है, यहाँ पर तो जहाज भी ऐसे उड़ के आया कि जो हम भी उसको नहीं पकड़ सके। बहुत बढ़िया। देखिए, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।